फिल्म के स्टार्ट में आप सोचेंगे कि विलन कौन है, लेकिन आखिर में जवाब बिल्कुल उलट निकलेगा। इस घर में कोई भी वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था। और दोस्तों, मूवी के आखिर में जो सीन है उसको देख के तो भाई साहब मजा ही आ गया। कहानी शुरू होती है मिली नाम की एक लड़की से, जो एक बड़े और महलनुमा घर में हाउसमेट की नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। घर की मालकन नीना दरवाजे पे उसका शानदार इस्तकबाल करती है और उसे पूरा घर दिखाती है। हर चीज बेहद मुनज्जम और शानदार थी। घर देखते हुए मिली के जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि छोटी फैमिली, घर में इतनी परफेक्शन, आखिर ऐसे घर में नौकरानी की जरूरत क्यों पड़ी। नीना उसकी वजह बताती है। वो कहती है कि उसे जल्द ही मदद की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि वो हामिला है। अलबत्ता वो अभी ये खबर अपने शौहर एंड्रियो को नहीं बताना चाहती। इंटरव्यू खत्म होने के बाद नीना मिली को आने जाने के अखराजात के लिए कुछ रकम भी देती है और कहती है कि जल्द उसे जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन मिली की अपनी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके पास मुस्तकिल रहने की कोई जगह नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में सोती थी, पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करती थी और छोटे मोटे कामों से गुजर बसर कर रही थी। उसके लिए ये नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का मौका थी। चंद दिन बाद उसे नीना का फोन आ जाता है। नौकरी उसे मिल चुकी थी। मिली फौरन काम शुरू करने के लिए घर पहुंच जाती है। वहां पहली बार उसकी मुलाकात एंड्रियो से होती है। एंड्रियो पुरसकून, शाइस्ता और खुश अखलाक इंसान दिखाई देता है। घर में उनकी बेटी सिस्लिया भी मौजूद थी। सिस्लिया को सब सीसी कहकर पुकारते हैं। उसके बाद नीना मिली को उसका कमरा दिखाती है। कमरा छोटा था मगर आरामदेह था। मिली जल्द ही एक अजीब बात नोटिस करती है। कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से लॉक होता था, जबकि विंडो भी किसी तरह नहीं खुल रही थी। कुछ देर बाद नीना कुछ खाने को लाती है तो मिली उसे बताती है कि विंडो बंद है। नीना ऐसे हैरान होती है जैसे उसे इस बात का इल्म ही ना हो और कहती है कि वो उसे ठीक करवा देगी। क्योंकि मिली के पास छोटा बटनों वाला फोन था तो उसे एक टच फोन देती है। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे जिंदगी अचानक सही रास्ते पर आ गई हो। लेकिन ये एहसास ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अगली सुबह मिली की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो देर से उठी है। वो जल्दी से कमरे से निकलना चाहती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। कुछ लम्हों के लिए वो घबरा जाती है। दरवाजा खुलते ही नीचे पहुंचने पर उसे एक और अजीब मंजर देखने को मिलता है। नीना शदीद गुस्से में थी। वो घर का सामान इधर उधर फेंक रही थी और इल्जाम लगा रही थी कि मिली ने उसके अहम कागजात गायब कर दिए हैं। मिली हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी दौरान एंड्रू आता है और बड़ी मुश्किल से नीना को पुरसुकून करता है। बाद में वो मिली से माजरत करते हुए कहता है कि नीना उन दिनों जहनी दबाव से गुजर रही है। मिली खामोश हो जाती है, लेकिन उसके जहन में पहला सवाल जन्म ले चुका था। नीना अचानक इतनी बदल क्यों गई? कुछ देर बाद जब मिली बाहर कचरा फेंकने जाती है तो उसकी मुलाकात घर के माली एंजो से होती है। वो मिली को बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन नीना फौरन उसे वापस अंदर बुला लेती है। गोया वो नहीं चाहती थी कि एंजो और मिली बात करें। ये बात भी मिली के जहन में नोट हो जाती है। बाद में सफाई करते हुए उसे कुछ दवाइयां नजर आती हैं। दवाइयां आम नहीं लग रही थीं। वो उनके बारे में जानने की कोशिश करती है मगर जैसे ही अलमारी खोलने लगती है, नीना अचानक वहां आ जाती है। मिली को फौरन अपना काम जारी रखना पड़ता है। इस रात सब लोग एक साथ खाने की मेज पर बैठते हैं। एंड्रू मामूल की गुफ्तगू करता है और माहौल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन मिली के जहन में अब भी सुबह वाला वाकया गर्दिश कर रहा था। एक तरफ नर्म मिजाज एंड्रू था, दूसरी तरफ नीना थी जिसका रवैया हर लम्हे बदल रहा था। और अब उन पुरअसरार दवाइयों ने भी कई नए सवाल पैदा कर दिए थे। मिली अभी उस घर में आई ही थी मगर उसे महसूस होने लगा था कि इस खानदान की कहानी इतनी सादा नहीं जितनी बाहर से नजर आती है। वक्त गुजरने के साथ मिली इस घर के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो देखती उतनी ही उलझन बढ़ती जा रही थी। इस रात खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई मगर उसके जहन में बार बार एंड्रयू का ख्याल आ रहा था। वो न सिर्फ खुश अखलाक था बल्कि हर मुश्किल सूरत हाल में मिली के साथ एहतराम से पेश आता था। खास तौर पर सुबह नीना के रवैये के बाद जिस तरह उसने मामला संभाला था, उसने मिली पर अच्छा असर छोड़ा था। अगली सुबह हैरत अंगेज तौर पर नीना का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो न सिर्फ पुरसुकून थी बल्कि गुज़श्ता दिन के लिए माफी भी मांग रही थी। ये तब्दीली इतनी अचानक थी कि मिली समझ ही नहीं पा रही थी कि असल नीना कौन सी है। वो औरत जो कल घर में तूफान मचा रही थी या वो जो आज नरमी से बात कर रही थी। इसी दिन हफ्ते का दिन था और मिली की छुट्टी थी, लेकिन नीना ने उसे कहा कि वो घर में ही रहेगी और सीसी का ख्याल भी रखेगी क्योंकि वो और एंड्रू बाहर जा रहे थे। मिली ने पहली बार एतराज किया। उसने कहा कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है। नीना ने फौरन सवाल किया, कैसी मीटिंग? मिली जवाब न दे सकी। इसी दौरान एंड्रू आ गया। उसने सूरत हाल को देखते हुए मिली को जाने की इजाजत दे दी। मिली दरअसल अपनी पैरोल ऑफिसर से मिलने गई थी। पैरोल ऑफिसर उसे बताती है कि अगर उसने ये जॉब छोड़ी तो तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। मतलब मिली के लिए ये जॉब बहुत जरूरी थी। वो उससे बात कर रही थी कि अचानक नीना का फोन
फोन आ गया। नैना ने उसे हुक्म दिया कि वो फौरन सीसी को बेले क्लास से ले आए। नैना ने यह भी नहीं बताया कि वो कौन सी क्लास में है। मिली की ऑफ थी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ा। मिली मुश्किल से ढूंढने के बाद वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने सीसी को घर चलने के लिए कहा, बच्ची ने हैरानी से उसे देखा। मैं आज अपनी दोस्त के घर रुक रही हूँ। मिली कुछ समझ नहीं पाई। उस दौरान वहां मौजूद एक और खातून ने नीना से फोन पे बात की और नीना ने उल्टा यही कहा कि उसने पहले ही सबको बताया हुआ था कि सीसी अपनी दोस्त के घर रहेगी। अब मिली खामोश खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीना ने पहले उसे सीसी को लेने भेजा और अब सबके सामने दूसरी बात क्यों कर रही है। यह पहला मौका नहीं था जब नीना की बातों में तजाद नजर आया था। घर वापस आने पर मिली की मुलाकात एंड्रू की वालिदा से हुई। वो महंगी चाइना क्राकरी लेकर आई थी और बार बार अपने बेटे की तारीफ कर रही थी। मिली ने नोट किया कि उस खानदान में एंड्रियो को तकरीबन एक मिसाली इंसान समझा जाता है। इसी रात मिली को नींद नहीं आ रही थी। वो नीचे आई, अपने लिए कुछ पीने को बनाया और टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद एंड्रियो भी वहां आ गया। गुफ्तगू शुरू हुई और पहली बार दोनों ने निस्बतन खुलकर बात की। गुफ्तगू का मौजू आहिस्ता आहिस्ता नैना तक जा पहुंचा। एंड्रियो ने बताया कि नैना का माजी हमेशा से मसाइल से भरा रहा है। उसने ये भी कहा कि बचपन में एक आग लगने के वाकये में नीना के वालिदैन हलाक हो गए थे और वो अकेली बच गई थी। सब कहते नीना ने अपने वालिदैन को जलाया है, लेकिन ये लम्हा ज्यादा देर कायम ना रह सका। अचानक नीना वहां आ गई। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। उसने फौरन एंड्रियो को ऊपर जाने के लिए कहा और फिर सारा गुस्सा मिली पर निकाल दिया। उसने मिली को नौकरी छोड़ने तक का कह दिया। मिली घबरा गई। उसे इस नौकरी की शदीद जरूरत थी। उसने बार बार माफी मांगी। आखिरकार नीना ने उसे निकाला नहीं, मगर एक अजीब बात कही। उसने मिली को खबरदार किया कि आइंदा एंड्रियो के सामने मुनासिब कपड़े पहनकर आया करे। अगले दिन घर में नीना की फ्रेंड्स आई हुई थीं। गुफ्तगू के दौरान नीना ने सबके सामने कहा कि वो और एंड्रियो बच्चा प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर मिली चौंक गई, क्योंकि नौकरी देते वक्त नीना ने तो दावा किया था कि वो पहले ही हामिला है। अब दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती थीं। नीना ने झूठ क्यों बोला था? अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसने नौकरानी क्यों रखी? कुछ देर बाद नीना वहां से चली गई। उसके जाते ही खवातीन ने उसके बारे में बातें शुरू कर दी। उनके मुताबिक नीना कई बार रीहैब सेंटर जा चुकी थी। वो जहनी मसाइल का शिकार थी। अब मिली के सामने एक नई तस्वीर बन रही थी। पुरअसरार दवाइयां, बार बार बदलता रवैया, झूठे बयानात और रीहैब सेंटर की कहानी। ये सब महज इत्तफाक नहीं लग रहा था। उसी रात मिली ने फैसला किया कि उसे दवाइयों के बारे में हकीकत जाननी होगी। जब मौका मिला तो उसने दवाइयों को गौर से देखा और जो उसने पढ़ा उसने उसे मजीद बेचैन कर दिया। वो दवाइयां शदीद जहनी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती थीं। अब पहली बार मिली ने संजीदगी से सोचा कि शायद उसे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले चंद दिनों में उसे उस खानदान के बारे में ऐसी बातें मालूम होने वाली हैं जो उसे हिला के रख देंगी। मिली ने नौकरी छोड़ने का ख्याल जरूर किया था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई सहारा भी नहीं था। इसी कशमकश में एक दिन सीसी ने उसकी बात सुन ली। बच्ची ने फौरन पूछा, क्या तुम यहाँ से जा रही हो? मिली ने बात टाल दी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सीसी बज़ाहिर जिद्दी थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी उदासी भी महसूस होती थी। कभी वो मिली के साथ घुल मिल जाती और कभी अचानक फासले पर चली जाती। उधर नीना और एंड्रू एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर वापस आए थे। घर पहुंचते ही नीना सीधा अपने कमरे में चली गई। वो बुरी तरह रो रही थी। बाद में एंड्रू ने मिली को बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक नीना मां नहीं बन सकती। ये खबर उसके लिए बहुत बड़ा धचका थी। इस वाकये के बाद घर का माहौल और ज्यादा बोझल हो गया। लेकिन उसी रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मिली को बुरी तरह खौफजदा कर दिया। रात के वक्त अचानक नीचे से जोरदार शोर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ झगड़ा हो रहा हो। मिली घबरा कर नीचे आई और एंड्रयू को आवाज देने लगी। इसी दौरान उसने नीना को देखा। उसके हाथ में शीशे का एक नोकेला टुकड़ा था और इर्द गिर्द खून भी नजर आ रहा था। चंद लम्हों के लिए मिली को यकीन हो गया कि कोई खौफनाक हादसा हो चुका है, लेकिन फिर एंड्रयू खुद बाहर आ गया। उसे सही सलामत देखकर मिली हैरान रह गई और नीना सिर्फ हंसने लगी, गोया वो किसी अजीब मजाक से लुत्फअंदोज हो रही हो। इस रात के बाद मिली के दिल में खौफ मजीद बढ़ गया। अब उसे वाकई लगने लगा था कि उस घर में कुछ ठीक नहीं। अगली सुबह एक बार फिर नीना का रवैया बदल चुका था। वो माफी मांग रही थी। उसने अपने महंगे कपड़े निकालकर मिली को दे दिए और ऐसे पेश आ रही थी जैसे गुज़श्ता रात कुछ हुआ ही ना हो। यही बात सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। हर बार तूफान आता, फिर अचानक सब कुछ मामूल पर आ जाता। कुछ दिन बाद मिली सीसी को लेने उसकी डांस क्लास गई। वहां उसकी मुलाकात एक दूसरी हाउसमेट से हुई। बातों बातों में उस औरत ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने मिली को हिला कर रख दिया। उसके मुताबिक जब सीसी बहुत छोटी थी तो नीना ने उसे पानी में डबोने की कोशिश की थी। एंड्रियो की वक्त पर मुदाखलत ना होती तो शायद बच्ची जिंदा न बचती। बाद में नीना को इलाज के लिए रीहैब सेंटर भेज दिया गया था। मिली खामोशी से ये सब सुनती रही। अब तक वो सिर्फ अफवाहें सुन रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने तफसील से कोई वाकया बताया था। घर वापस आकर उसने एंजो से बात करने की कोशिश की। वो जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है, लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू होने लगी, नीना अचानक वहां आ गई और एंजो को फौरन वहां से जाने का हुक्म दे दिया। मिली ने एक और बात नोट की। नीना हर उस शख्स को दूर रखने की कोशिश करती थी जो उससे कुछ कह सकता था। इसी दौरान
दौरान एक नया मसला खड़ा हो गया। नीना ने मिली को एक महंगे कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने का कहा था। मिली ने उसके कहने पर टिकट खरीद लिए। बाद में नीना ने मौक़िफ़ बदल लिया कि मैंने तुम्हें टिकट खरीदने को नहीं कहा, और कहने लगी कि इन टिकटों की कीमत मिली की तनख्वाह से काटी जाएगी। ये सुनकर मिली के होश उड़ गए। वो रकम उसकी कई हफ्तों की कमाई के बराबर थी। मगर इस बार भी एंड्रयू ने मुदाखलत की। उसने कहा कि मिली को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, वो खुद ये मसला हल कर लेगा। ये पहला मौका नहीं था जब एंड्रयू ने उसका साथ दिया था, और शायद यही वजह थी कि मिली उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। दूसरी तरफ एंड्रयू भी नीना के रवैये से तंग दिखाई देता था। वो अक्सर इशारों में अपनी परेशानी जाहिर करता रहता। चंद दिन बाद वही कॉन्सर्ट वाला दिन आ गया। नीना और सीसी कहीं और जाने वाली थी, यानी घर तकरीबन खाली था। एंड्रयू ने मिली से कहा कि चूंकि टिकट जाया होने वाले हैं, इसलिए तुम किसी दोस्त के साथ जा सकती हो। मिली ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एंड्रयू ने खुद साथ चलने की पेशकश कर दी। मिली ने फौरन हाँ तो नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश थी। उसे लगा शायद जिंदगी पहली बार उसके हक में बदल रही है। उसे क्या मालूम था कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे जाल में कदम रख रही है जिसका असल मकसद कुछ और ही था। शाम होते ही मिली तैयार होकर नीचे आई। कॉन्सर्ट के लिए उसने काफी अरसे बाद खुद को इतना अच्छा महसूस किया था। दूसरी तरफ एंड्रयू हमेशा की तरह पुरएतमाद और खुश मिजाज दिखाई दे रहा था। दोनों कॉन्सर्ट पहुंचे, मौसीकी सुनी, खाना खाया और काफी देर तक साथ वक्त गुजारते रहे। ये शायद मिली की जिंदगी के चंद खुशगवार लम्हों में से एक था। फिर उसने एक और हकीकत बताई, सीसी नीना की बेटी है, मगर मैं उसका असल वालिद नहीं। ये सुनकर मिली हैरान रह गई। एंड्रू की भी बातों से एक ही तस्वीर बनती थी, एक ऐसा शौहर जो मुसलसल कुर्बानियां दे रहा था, और एक ऐसी बीवी जिसके मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। किरात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने करीब ही एक होटल में कमरे 2 ले लिए। मिली अपने कमरे में गई तो उसके फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। वो सब नीना के थे। मैसेजेस में गुस्सा, धमकियां और गालियां भरी हुई थी। नीना बार बार पूछ रही थी कि मिली कहाँ हो। ये देखकर मिली घबरा गई। उसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो नौकरी से निकाल दी जाएगी, और उसने निकाल ही दिया। परेशानी के आलम में वो एंड्रयू के कमरे में गई। एंड्रयू ने उसे तसल्ली दी। उसने यकीन दिलाया कि वो नीना को संभाल लेगा और मिली की नौकरी महफूज रहेगी। इस रात दोनों के दरमियान फासले मजीद कम हो गए, और अगली सुबह दोनों नैना के घर लौटने से पहले ही घर वापस लौट आए। तो मिली को यकीन था कि अब हालात उसके हक में बदलने वाले हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। नीना जब घर वापस लौटी पुरसकून थी। वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर खाने की मेज पर बैठे बैठे उसने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरा माहौल बदल दिया। उसने मिली से पूछा, जेल में खाना बनाना सीखा था या बाद में? चंद सेकंड के लिए खामोशी छा गई। एंड्रू हैरत से मिली को देखने लगा और मिली का चेहरा जर्द पड़ गया। वो राज जिसे वो छुपाए हुए थी अब सबके सामने आ चुका था। नीना को सब कुछ मालूम था। ये कि मिली 10 साल जेल में गुजार चुकी थी, ये कि उसका कोई करीबी खानदान नहीं था, और ये कि वो पैरोल पर बाहर आई थी। मिली को इस बात से ज्यादा हैरत इस बात की हुई कि नीना ने ये सब जानते हुए कभी जाहिर नहीं होने दिया। गोया शुरू दिन से वो उसे देख रही थी, परख रही थी। नीना ने मिली को ग्रोसरी खरीदने भेजा, उसके लिए अपनी गाड़ी और फोन भी दिया। पहले तो मिली को ये एतमाद की अलामत लगा, लेकिन खरीदारी के दौरान नीना की एक दोस्त ने ऐसी बात कही जिससे सारा मंजर बदल गया। उस औरत ने हंसते हुए कहा, ये फोन सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं होता, नीना उससे लोकेशन भी ट्रैक करती है। ये सुनते ही मिली के होश उड़ गए। अब उसे समझ आया कि नीना ने इसे टच फोन क्यों दिया, और हमेशा उसे सब कुछ कैसे मालूम हो जाता था। मतलब उसे कॉन्सर्ट वाली रात का भी पता है। लेकिन उससे पहले कि मिली मजीद कुछ सोच पाती, पुलिस वहां पहुंच गई। उसे रोक लिया गया। शिकायत दर्ज हुई थी कि उसने अपनी मालकिन की गाड़ी चोरी कर ली है। मिली हैरान रह गई। वो कुछ समझा भी नहीं पा रही थी। सूरत हाल उस वक्त बदली जब एंड्रू वहां पहुंच गया। उसने पुलिस को वजाहत दी और मिली को अपने साथ वापस ले आया। रास्ते भर मिली रो रही थी। उसे लग रहा था कि मीना सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। घर पहुंचते ही एंड्रू का गुस्सा फट पड़ा। उसने पहली बार नीना का सख्ती से सामना किया। दोनों के दरमियान शदीद बहस हुई और फिर नीना ने गुस्से में आकर मिली को थप्पड़ मार दिया। ये मंजर देखकर एंड्रू मजीद भड़क गया। आखिरकार उसने नीना को घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। नीना गुस्से और बेबसी में घर से निकल गई। उसके जाने के बाद घर का माहौल यकसर बदल गया। मिली को लगा जैसे तमाम रुकावटें हट गई हों। वो और एंड्रू पहले से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। नीना के जाने के बाद घर पुरसुकून हो गया था। एंड्रू पहले से ज्यादा नर्म मिजाज दिखाई देता था। वो मिली का ख्याल रखता, उससे लंबी बातें करता और उसे ये एहसास दिलाता कि वो अब उस घर का हिस्सा बन चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता मिली के तमाम शकूक खत्म होने लगे। उसे यकीन होने लगा कि सारी खराबी वाकई नीना में थी। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी उसे बेचैन कर देता था, एंजो, घर का माली। वो अक्सर अचानक कहीं से जाहिर हो जाता और हर बार मिली को यूं महसूस होता जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कभी पूरी बात नहीं कर पाता। एक सुबह मिली नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसकी नजर एंजो पर पड़ी। वो बुरी तरह चूक गई। उसके हाथ से प्लेटें गिर गईं
और फर्श पर बिखर गईं। बदकिस्मती से ये वही कीमती चाइना क्रॉकरी थी जो एंड्रयू की माँ तोहफे में दे गई थी। मिली के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एंड्रयू ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने निहायत सुकून से कहा कि प्लेटों के टुकड़े जमा कर लो, उन्हें शायद मुरम्मत किया जा सकता है। अगले चंद दिन मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। एंड्रयू और मिली एक दूसरे के और करीब आते गए। एंड्रयू ने उसे बताया कि प्लेटें मुरम्मत नहीं हो सकी, और फिर एक रात एंड्रयू उसे उसके पुराने कैटेज नुमा कमरे में ले गया, वही कमरा जहां मिली शुरू में रहा करती थी। उसने उसे एक ड्रिंक दी। दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा और फिर मिली की आंख खुली, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। दरवाजा बंद था, वो बाहर नहीं जा सकती थी। पहले उसे लगा शायद कोई गलतफहमी है। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। एंड्रयू, दरवाजा खोलो। बाहर से एंड्रयू की आवाज आई, पुरसकून, ठंडी और खौफनाक। तुमने गलती की है मिली। मिली के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। फिर एंड्रयू ने कहा, अभी तुम बाहर नहीं निकल सकती। ये वो लम्हा था जब पूरी कहानी पलटने वाली थी, और इसी मकाम पर हमें पहली बार नीना की असल कहानी मालूम होती है। नीना जब घर छोड़कर गई थी तो वो रो नहीं रही थी, बल्कि वो खुश थी। वो एक होटल में गई, अपने लिए कमरा लिया और बरसों बाद पहली बार आजादी का एहसास कर रही थी। नीना के वालिदैन वाकई एक हादसे में मर गए थे, लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार वो नहीं थी। यतीम होने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद में गुजारी, स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल की, लॉ की डिग्री ली, और इसी दौरान एक प्रोफेसर के ताल्लुक से सीसी की मां बनी। बाद में एक लॉ फर्म में काम करते हुए उसकी मुलाकात एंड्रयू से हुई। शुरू में एंड्रयू बिल्कुल वैसा ही था जैसा दुनिया उसे समझती थी, मुहज़्ज़ब, पुरएतमाद, दिलकश। सिर्फ चंद माह बाद उसने नीना को शादी की पेशकश कर दी। नीना ने समझा उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन शादी के बाद एक दिन सब कुछ बदल गया। एंड्रयू ने नीना के बालों पर तनकीद की और उसे ठीक करवाने को बोला, मगर नीना भूल गई। कुछ दिन बाद जब एंड्रयू ने दोबारा पूछा तो नीना ने माजरत करते हुए कहा कि वो मसरूफ थी, जल्द उन्हें ठीक करवा लेगी। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी दिन एंड्रयू ने नीना को ऊपर वाले कमरे में भेजा, जहां अब मिली बंद थी। कुछ फाइलें लाने के बहाने नीना अंदर गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। पहले उसे मजाक लगा, नीना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या था। फिर एक लिफाफा अंदर आया। एंड्रयू की हिदायत थी, अगर बाहर निकलना है तो अपने सर से 100 बाल जड़ समेत तोड़कर लिफाफे में रखो। नीना को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है, लेकिन दिन गुजरते गए। कमरे में सिर्फ महदूद पानी था, एक बाल्टी थी और मुकम्मल तन्हाई, और आखिरकार उसने वही किया जो एंड्रयू चाहता था। मगर जब उसने लिफाफा वापस दिया तो एंड्रयू ने दरवाजा नहीं खोला। चंद दिन बाद वो दोबारा आया और उसने कहा, यहाँ सिर्फ 99 बाल हैं, एक कम है, दोबारा 100 बाल निकालो। नीना रोई, चीखी, मगर बाहर उसकी बेटी सीसी मौजूद थी। अपनी बेटी के लिए उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। ऊपर वाले कमरे में बंद रहना, पानी की चंद बोतलों पर गुजारा करना। नीना की जिंदगी इस कैद से भी ज्यादा खौफनाक बन चुकी थी। आखिरकार उसने अपने सर से एक एक बाल जड़ समेत नोचना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उसने 100 बाल इकट्ठे किए। काफी दिन बाद एंड्रयू ने दरवाजा खोला, पानी पिया। नीना भागती हुई नीचे पहुंची और अपनी बेटी को देखने की कोशिश की, लेकिन चंद लम्हों बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो एक और डरावने मंजर में फंस चुकी थी। सीसी बैटअप में मौजूद थी और घर में पुलिस आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीना ने अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। तब उसे समझ आया कि एंड्रयू मुसलसल ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिनसे वो सबकी नजरों में पागल साबित हो जाए। अगर नीना किसी को सच बताती भी तो कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए एंड्रयू एक शरीफ, मुहज्जब और मिसाली शौहर था। वक्त गुजरता गया। नीना बार बार नफ्सियाती मराकिज भेजी गई, बार बार उसे गलत साबित किया गया, और हर बार एंड्रयू मासूम बनकर सामने आ जाता। अगर नीना को अपनी बेटी के साथ रहना था तो उसे एंड्रयू की शराइत माननी ही पड़ती थी। इस सारे अरसे में सिर्फ एक शख्स था जो हकीकत जानता था, एंजो, घर का माली। एंजो ने नीना की मदद करने की कोशिश की। उसने नीना और सीसी के लिए पासपोर्ट तक बनवा दिए ताकि वो दोनों भाग सकें, लेकिन बदकिस्मती से वो दस्तावेजात भी एंड्रयू के हाथ लग गईं। इसके बाद हालात मजीद खराब होते गए। एंड्रयू मामूली बातों पर नीना को ऊपर वाले कमरे में बंद कर देता। वो उसे सजा देता, जलील करता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत तोड़ने की कोशिश करता। मगर एक वक्त ऐसा आया जब नीना ने फैसला कर लिया कि अब ये सब खत्म करना होगा। वो जानती थी कि एंड्रयू की एक कमजोरी है, खूबसूरत औरतें। इसी कमजोरी को इस्तेमाल करने के लिए उसे एक नई लड़की की जरूरत थी। इसी तलाश के डायनामिक उसे मिली एक ऐसी लड़की जो 10 साल जेल में गुजार चुकी थी, जिसका कोई खानदान नहीं था, जो पहले ही दुनिया की नजर में मुजरिम थी। नीना को लगा कि शायद यही वो शख्स है जो एंड्रयू के खेल को खत्म कर सकती है। इसीलिए उसने मिली को मुलाजमत पर रखा। और अब कहानी दोबारा मौजूदा वक्त में वापस आती है। मिली ऊपर वाले कमरे में कैद थी। एंड्रयू कमरे के दरवाजे पे बैठा था। उसने टूटी हुई बोन चाइना कराकरी का एक टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर किया और बोला, तुमने मेरी माँ का तोहफा तोड़ा है, अब तुम्हें अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना होगा। फिर उसने हुक्म दिया, अपने पेट पर 21 गहरे जख्म लगाओ। पहले मिली को लगा था ये मजाक है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि एंड्रयू बिल्कुल संजीदा है। एंड्रयू चला गया। इसी दौरान हमें मिली का माजी भी मालूम होता है। वो कोई खतरनाक मुजरिम नहीं थी। नौउम्री में
उसने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की थी। एक लड़का उसकी दोस्त पर हमला कर रहा था। मिली ने दिफा में वार किया, मगर वो वार इतना शदीद साबित हुआ कि लड़का मर गया। नतीजा ये निकला कि मिली को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो 10 साल जेल में गुजार चुकी थी और पैरोल पर बाहर आई थी, इसीलिए उसे इस मुलाजमत की शदीद जरूरत थी। कैद के दौरान मिली रोते हुए अपने पेट पर जख्म लगाती रही। फिर एक दिन उसे एक छोटा सा चाकू मिल गया। उसने फौरन उसे छुपा लिया। इधर नैना और सीसी दोनों मिली के बारे में परेशान थीं। सीसी बार बार कह रही थी हमें मिली को वापस लाना चाहिए, लेकिन नैना जानती थी कि अब सब कुछ मिली के हाथ में है। दूसरी तरफ एंड्रियो कैमरों के जरिए मुसलसल मिली पर नजर रखे हुए था। एक दिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मिली कमजोर और जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। एंड्रियो ने जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश की, मिली ने मौका देखकर छुपा हुआ चाकू निकाला और पूरी ताकत से उसके गले में घूंप दिया। खून का फवारा निकल पड़ा। एंड्रियो लड़खड़ा गया। मिली ने फौरन उसका फोन उठाया, बाहर निकली और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब शिकारी खुद कैद हो चुका था और पहली बार एंड्रियो बेबस था। उसके गले से मुसलसल खून बह रहा था और वो पूरी ताकत से दरवाजा पिट रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मिली नीचे आई, उसने पानी पिया, कुछ खाना खाया और कई दिनों बाद सुकून का सांस लिया। मिली ने घर में पड़ी वही महंगी बोन चाइना कराकरी इकट्ठी करना शुरू कर दी, जिस पर एंड्रियो अपनी जान छुड़कता था। फिर उसने एक प्लास भी उठा लिया। उसके बाद वो वापस ऊपर आई और दरवाजे के नीचे से प्लास अंदर फेंक दिया। एंड्रियो गुस्से से चीखने लगा। मिली ने सर्द लहजे में कहा, अगर बाहर आना है तो अपने दांत निकाल कर मुझे दो, ताकि तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो, जिस पर तुम्हारी माँ नाज करती है और कोई लड़की तुम्हें पसंद ना करे। अगले ही लम्हे मिली ने एक प्लेट उठाई और जमीन पर दे मारी। मिली एक एक करके सारी कराकरी तोड़ने लगी। ये वही चीजें थीं जिन्हें एंड्रियो अपनी माँ की यादगार समझता था। हर टूटी प्लेट के साथ उसका गुस्सा और बेबसी बढ़ती जा रही थी। वो चीख रहा था, धमकियां दे रहा था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने हार मान ली। वो प्लास उठाकर अपने दांत खींचने लगा। मिली एंड्रियो के फोन से कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रही थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। दांत निकल गया, खून बहने लगा, लेकिन वादे के बावजूद मिली ने दरवाजा नहीं खोला। उसने दांत अपने पास रख लिया और एंड्रियो को वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया। रात गुजर गई। अगले दिन नीना वापस घर पहुंची। उसे यकीन था कि ऊपर वाले कमरे में मिली कैद होगी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुई ताकि एंड्रियो को खबर ना हो। नीचे लाउंज में मिली आराम से बैठी फिल्म देख रही थी, लेकिन नीना को उसका इल्म नहीं था। वो सीधी ऊपर पहुंची। उसका इरादा मिली को आजाद करवाने का था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, नीचे से मिली की आवाज आई, नीना रुक जाओ। मगर बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था। अंदर से खून में लथपथ एंड्रियो बाहर निकला। बाहर आते ही वो नीना पर टूट पड़ा। तुमने जानबूझकर उस औरत को मेरे करीब किया ताकि वो मेरा ये हाल कर सके। मिली ने फौरन एंड्रियो के सर पर जोरदार वार किया और भागने की कोशिश की, मगर एंड्रियो ने उसे पकड़ लिया। मिली ने हिम्मत नहीं हारी और उसके जख्मों पर हमला करके किसी न किसी तरह खुद को आजाद करा लिया। फिर वो वहां से निकल गई। घर का मरकजी दरवाजा खुला हुआ था। एंड्रियो ने अंदाजा लगाया कि शायद वो भाग गई है। वो वापस पलटा और जख्मी नीना के सामने आकर खड़ा हो गया। नीना से माफी मांगने लगा। नीना मुझे माफ कर दो। अब इस हालत में मुझसे कौन शादी करेगा? आओ एक नई शुरुआत करते हैं। नीना ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। ये सुनते ही एंड्रियो का गुस्सा फट पड़ा। वो नीना की तरफ लपका, लेकिन ऐन उसी वक्त मिल्ली पीछे से आई और उसे धक्का दे दिया। एंड्रियो लंबी और खतरनाक सीढ़ियों से लड़कता हुआ नीचे जा गिरा और मौके पर ही मर गया। नीना ने फौरन सूरत हाल संभाली। उसने करीब लटका हुआ एक बल्ब भी नीचे गिरा दिया ताकि ऐसा लगे जैसे एंड्रियो बल्ब तब्दील करते हुए अपना तवाजुन खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया हो। ताहम दोनों जानती थीं कि घर की हालत देखकर पुलिस के लिए उस कहानी पर यकीन करना आसान नहीं होगा। इसलिए नीना ने मिल्ली को यहां से चले जाने को कहा। तहकीकात शुरू हुई तो एक खातून पुलिस अफसर ने नीना से सख्त पूछगुछ की। नीना ने वजाहत देते हुए कहा कि एंड्रियो हर चीज में कमाल चाहता था, इसीलिए वो घर के तमाम काम खुद करता था और बल्ब बदलते वक्त गिरकर हलाक हो गया। लेकिन ऑफिसर को इस बात पर शक था। उसने कहा, यह किसकी भी जाविये से हादसा नहीं लगता, क्योंकि एंड्रियो की गर्दन पर चाकू के निशानात भी मौजूद हैं। तब कहानी में एक और अहम मोड़ आया। वो खातून अफसर एंड्रियो के माजी से अच्छी तरह वाकिफ थी। 8 साल पहले एंड्रियो की मंगेतर कैथी, जिसके बारे में नीना ने कभी सवाल नहीं किया था, मदद के लिए उसी अफसर के पास आई थी। कैथी आज भी इन अजियतों के सदमे से बाहर नहीं निकल सकी थी जो एंड्रियो ने उसे दी थी। सब कुछ वाज़ेह था कि ये एक कत्ल का मामला है, लेकिन इसके बावजूद अफसर ने हकीकत जानते हुए भी उसे एक हादसा करार दे दिया। इसी फैसले की वजह से नीना जेल जाने से बच गई। बाद में एंड्रियो की आखिरी रसूमात अदा की गईं। ताज़ियती तकरीब में उसे एक नेक, जिम्मेदार शौहर, हसास इंसान
और अजीम बाप करार दिया गया। लेकिन वहां मौजूद एंड्रियो की मां को जब मालूम हुआ कि उसका एक दांत गायब है तो उसने हैरानकुन बात कही, जो शख्स अपना ख्याल नहीं रख सकता वो जीने का हक भी खो देता है। उसने यहाँ तक कि मासूम सिसिलिया के लिबास पर भी तनकीद की और कहा कि उसे जनाजे के लिए कोई और कपड़े पहनने चाहिए थे। नीना को अब किसी बात पर हैरत नहीं हो रही थी। वाज़ेह था कि परफेक्शन का ये जुनून एंड्रियो को अपनी मां से वर्से में मिला था। थोड़ी देर बाद मिल्ली भी वहां आ गई। अब उस पर किसी कानूनी कार्रवाई का खतरा नहीं था। नीना ने उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारी रकम दी। फिल्म के आखिरी मंजर में हम मिल्ली को देखते हैं, जो एक खातून के घर में हाउसमेट की नौकरी हासिल करने के लिए आई थी। खातून के हाथों पर मौजूद जख्मों और निशानात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने शौहर के तशद्दुद का शिकार थी। मिल्ली एक बार फिर उस घर में नई हाउसमेट बनने के लिए तैयार हो जाती है और यूं इस सनसनी, सस्पेंस और हैरानकुन मोड़ों से भरपूर कहानी का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।